गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोगों ने जो 18 तारीख को वीडियो हमने दिया था आपको, उस वीडियो में हमने बात की थी कि आपका जो नेट का एग्ज़ाम है जो मई में 2 से 17 तक था वो पोस्टपोन होने वाला है। और आज फाइनल नोटिफिकेशन जो एनटीए की तरफ से जारी हो गया, जिसमें ये क्लियर हो गया कि फाइनली एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया है। अब कब होगा उसका नई डेट आएगी और एटलीस्ट 15 डेज़ पहले जो है उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मींस एटलीस्ट 15 डेज़ का समय मिलना है आपको एग्ज़ामिनेशन से पहले। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको कह दूं कि आपको जो टाइम मिलेगा कम से कम 20 से 25 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक जो सामान्य सी प्रक्रिया है वो ये है कि एटलीस्ट 15 डेज़ दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को जो है जो एडमिट कार्ड होता है उसको डाउनलोड करने के लिए। तो उसके 2-4-5 दिन पहले तो नोटिफिकेशन क्लियर हो ही जाएगा। और अगर लास्ट टाइम के जैसा हुआ कुछ स्थितियाँ, क्योंकि जैसी स्थितियाँ बन रही हैं फिर से लॉकडाउन लग सकता है। जैसे दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लग गया, महाराष्ट्र में लगा ही था, यूपी में भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया था लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है। तो इस तरह से जो स्थितियां दिख रही हैं और जो केसेस आ रहे हैं, तो स्थितियां पिछले साल के जैसी या उससे बदतर हैं। तो हो सकता है कि जब केसेस कुछ कम होने लगे तो उस तरह से हो, तब भी आपको 15 से 20 दिन, 1 महीने का समय मिल जाएगा। देखिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब स्टूडेंट के सामने एक एग्ज़ाम डेट होती है तो वो एक उस प्रक्रिया के साथ, उस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करता रहता है और एक अच्छी पढ़ाई उस बीच में हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो पढ़ाई एक तरीके से ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए जो भी समय है, सबसे पहले तो अब आप ये देखिए कि क्या आपके पास, आपके सामने नेट के अलावा भी कोई एक एग्ज़ाम है जिसमें जो है आपको एग्ज़ाम देना है। तो उन सब के हिसाब से आप एक टाइम डिवीज़न करिए कि हाँ इतना समय आप नेट के एग्ज़ाम पर देंगे, इतना समय दूसरे एग्ज़ाम पर देंगे। क्योंकि आप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी एमए में हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो पीसीएस भी दे रहे होंगे, पीसीएस भी जून में शेड्यूल्ड था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीजीटी, पीजीटी और जेआईसी प्रवक्ता के लिए भी प्रयासरत होंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो जूनियर का भी फॉर्म भरे होंगे। तो इस स्थिति में आपके पास जो भी एग्ज़ाम्स हैं टारगेटेड, पहले तो उनके लिए आप समय डिसाइड कर लीजिए कितना समय आपको देना है। ये डिसीज़न आपका अपना होगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि क्या काम आपको करना है और उसमें से कौन सा काम पहले करना है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली 4 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। 4 में से सबसे पहले पॉइंट पर एक होगा, उसको पहले करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। वो आपको अपने समय के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में जो अभी अभी एमए पास कर चुके हैं और आपके पास एक सिंगल टारगेट है कि आपको जेआरएफ लेना है, तो आप अपना कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम इन्हीं 4 चीज़ों पर डिवोट कर दीजिएगा। गारंटी मेरी है कि आपको इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने पर जेआरएफ श्योरली मिलेगा। अब फाइनली हम चारों बातें आपको बताते हैं जो आपको फॉलो करनी है। जो भी समय है आपके पास पढ़ने का, उस समय में सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब उसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं, बहुत सारे पब्लिशर देते हैं, ठीक है। जो उसमें से आपको ऑथेंटिक लगे वो बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बुक यहाँ पर रेकमेंड कर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। हमारे साथी हैं अजीत भाई, उन्होंने एक 5500 क्वेश्चंस की, यानी कि 55 क्वेश्चन पेपर्स की एक पूरी प्रैक्टिस बुक सेट बनाई है, ठीक है। जो आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें 55 क्वेश्चन पेपर्स हैं। और अभी जितना समय आपको मिलेगा, मुझे लगता है पर डे एक पेपर करेंगे, निश्चित रूप से आप जो है कर जाएंगे। अब मैं इसको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ इसको भी बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें पहली चीज़ 55 क्वेश्चन पेपर्स हैं 100 क्वेश्चंस के। दूसरी बात, लास्ट के 3 और 4 पेपर्स जो है प्रीवियस पेपर्स एज इट इज़ हैं।
और हर एक क्वेश्चन के ठीक बाद उसका आंसर लिखा हुआ है, इससे आपका समय बचेगा। और चौथी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उन्होंने यूजीसी नेट, सेट और तमाम जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के क्वेश्चंस को उन्होंने कवर किए हैं, यहाँ पर उन्होंने मिला करके लिखे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि एटलीस्ट पर डे एक पेपर 1 का, एक सब्जेक्ट का करना है। अगर बुक आपको वैसे नहीं मिलती है, बुक वैसे अमेज़न पर भी अवेलेबल है, जिस पब्लिशर ने छापा है नोशन प्रेस ने, उसकी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप चाहेंगे तो बताएंगे तो हम जो है बुक परचेज़ करने का लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तब भी हम आपको लिंक भेज देंगे, या फिर अजीत भाई का नंबर दे देंगे, आप उनसे बात करके बुक परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा जो आपको काम करना है वो ये है कि रिवीजन। सबसे पहला काम, पर डे 1 घंटे आपको लगेगा 100 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे सॉल्व करने में। साथ में आधे घंटे से 35 मिनट या 40 मिनट का समय आपको देना है पेपर 1 का एक पेपर सॉल्व करने में, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का समय, 2.5 से 3 घंटे आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, एक पेपर पर डे। दूसरा काम आपको करना है नंबर 2, रिवीजन। निश्चित रूप से ये मानिए कि अगर आप सीरियसली पढ़ रहे थे तो आपने अभी तक पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तो हर एक टॉपिक से कर लिया होगा। तो निश्चित रूप से अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर थे तो जितना आपने पढ़ लिया है आप उसका रिवीजन करते रहिए। 1 से 1.5 घंटे का समय आपको उस रिवीजन पर देना है। स्ट्रेटजिकली आप उसी उतनी चीज़ को जो आप पढ़ चुके हैं रिवाइज करते रहना है, ताकि वो आपको एकदम टंग टिप पर याद हो जाए, कोई ऐसी चीज़ उसमें से ना छूटे जो आपने पढ़ी हो और एग्जामिनेशन में आ जाए और आप गलत करके आ जाएं। एक जो तीसरी बात हमने कही, अब जब आपने स्ट्रेटजी की, आपने पढ़ाई की पूरी अभी एग्ज़ाम से पहले, तो निश्चित रूप से ऐसा भी हुआ रहा होगा कि कुछ टॉपिक्स छूट गए होंगे या कुछ टॉपिक को आपने बहुत ढंग से नहीं किया होगा। तो तीसरा जो है आपको काम करना है न्यू स्टडी। जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं उसको भी थोड़ा सा समय दीजिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसको अपने नोट्स में ऐड करिए और रिवीजन के साथ में उसका भी रिवीजन करते चलिए। और सबसे आखिरी जो चौथी चीज़ है वो है आपका अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी अपनी कंटिन्यूटी। आप एकदम लगातार स्ट्रेटजी के साथ लगे रहें, इन तीनों बातों को फॉलो करते रहें और पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट कतई ना करें। ठीक है, ये इतनी बातें हमको बतानी थी। आप कोई और बात पूछना चाहेंगे या फिर ये आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें आप पढ़ें, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा। हम उस पर भी छोटे छोटे ऐसे ही वीडियोस बना करके आपको बताएंगे कि किस टॉपिक में कौन सा राइटर या कौन सा वर्क आपको कितने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक एक वर्क या एक एक राइटर पर हम छोटा छोटा वीडियो आपको बनाएंगे, जिससे आपको पता चले कि उसमें पढ़ना क्या। वहाँ हम पढ़ाएंगे नहीं, जस्ट इतनी सी बातें बता देंगे कि आप पढ़ें क्या। अच्छा हाँ, एक विशेष चीज़ जो आपके लिए एक बहुत सफलता का सबसे बड़ा सूत्र साबित हो सकता है कि आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए, वर्क्स, राइटर एंड पब्लिकेशन ईयर। वो ऐसे हो जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एक ब्लैंक पेज अपने साथ रखें, उसमें जो भी वर्क्स आएँ, जिनके नाम आए, आप वर्क्स का नाम लिखिए। ठीक है, सर्च करके तुरंत उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखिए और उसी के सामने राइटर का नाम लिखिए। तो इतनी सी चीज़ की एक आप पूरी लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट वो सारे वर्क्स जितने आज तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और उसको बार बार मगअप करिए, क्योंकि मैचिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस लिस्ट से आपको खूब मदद मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई बात के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप किस विषय पर और जानना चाहते हैं उसको कमेंट में लिखिएगा, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।